नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। नशे में प्यार करना। उस जगह बैठे बैठे दोनों ने लिप टू लिप किसिंग करनी शुरू कर दी। दोनों ही नशे में टेस्टलेस सेंसिटिव हो गए थे। सिर्फ टच फील हो रहा था, टेस्ट तो आ ही नहीं रहा था। जैसे खुद के ही मुंह में जीभ को कोई टेस्ट नहीं आता। दोनों ने जमकर किस किया। वहां वो लगभग लक्ष्य के ऊपर लेट ही गई थी करीब आते आते। लक्ष्य ने उसके नितंबों को पकड़ लिया और किस करते हुए दबाने लगा। दोनों एक दूसरे से चिपक कर थोड़े एक्साइट हो गए। कुछ देर किस करने के बाद लक्ष्य ने उसके बूब्स दबाने शुरू किए। फिर लक्ष्य ने उसे पलटा और उसकी पीठ खुद की छाती से लगाकर अपने हाथों से उसके निप्पल्स के साथ खेलने चिमटने लगा। लक्ष्य का छोटा सा चूहा अब बड़ा होकर अपनी बारी का जैसे इंतजार कर रहा था। वन पीस की वजह से बिल तक का रास्ता आसान तो हो ही गया था। कुछ देर बूब्स दबाने के बाद लक्ष्य ने शैगी से कहा कि क्या दोनों यहाँ सेक्स कर सकती हैं। उसने जगह का निरीक्षण किया और बोला कि इस सीढ़ी के पीछे से बाहर का दरवाजा नहीं दिखता, वहाँ चलते हैं। और फिर दोनों उस जगह पर गए। शैगी ने अपनी अंडरवियर उतारकर एक जगह रख दी। फिर उसने लक्ष्य को खुद से चिपका लिया। इस बार वो लक्ष्य के आगे पीछे झुकाते, इस बार वो लक्ष्य के आगे पीठ झुकाते अपने नितंबों को लक्ष्य के हथियार पर रगड़ते मस्ती करने लगी, डांस करने लगी। लक्ष्य ने अपनी जीन्स के बटन को खोला और चड्डी से अपनी 21वीं उंगली निकाली। शैगी की कमर को पकड़कर लक्ष्य ने उसे अपनी ओर खींचा। लक्ष्य का छोटा सा चूहा अब तलवार बनकर लंबा सांप हो गया था, जो सीधा गुफा के अंदर घुसकर ही माना। दोनों ने खुले आसमान के नीचे छत पर कभी सेक्स अब तक तो नहीं किया था। शैगी का बर्थडे सेलिब्रेशन बिना प्लान के ही बहुत यादगार और औसम बन गया। दोनों हल्की बारिश और सर्द मौसम में सेक्स कर रहे थे। ऊपर से नशे में भी थे, इसलिए सेक्स पहले की अपेक्षा ज्यादा लंबा चला। शैगी ने बैग में एक कॉन्डोम रखा ही था, जो वहां उस समय काम आ गया। जब लक्ष्य का पानी निकला तो दोनों वहां ज्यादा देर रुके नहीं, तुरंत ही चले गए वहां से। फिर दोनों मॉल में दूसरी एक जगह बेंच पर बैठ गए। कहाँ खाने जाना है उसका प्लान बनाने लगे। बर्थडे की शाम, प्यार, झूमते पल और एक टेढ़ी तकरार। शैगी और लक्ष्य ने खाने के लिए ऑप्शन में सबवे, KFC, डोमिनोज और पिज्जा हट को रखा और थोड़ी देर सोचने के बाद दोनों ने सबवे को सिलेक्ट किया। दोनों ने वहां जाकर अपने हिसाब से बर्गर बनवाया, स्वाद भी अपने जैसा और वो शाम भी। बर्गर खाने के बाद दोनों झूमते हंसते गाते हाथों में हाथ लिए पार्किंग तक गए। वो सिर्फ चल नहीं रहे थे, बल्कि उस शाम को अपने कदमों के नीचे बिछाते जा रहे थे। फिर अपनी गाड़ी लेकर अपने रास्ते बढ़ चले। पहले लक्ष्य ने शैगी को हॉस्टल छोड़ा, फिर खुद अपने फ्लैट की ओर रवाना हो गया। अगली सुबह जब नशा हल्का हुआ और होश ठिकाने आया, दोनों ने बीती रात को याद किया और सब कुछ खुशनुमा धुंध की तरह आंखों में तैर गया। फोन पर उस रात की बातें दोबारा ताजा होने लगी। जब लक्ष्य ने उससे पूछा बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा रहा, तो उसने एक सुकून भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जैसे वो उन पलों को फिर से जी रही हो। उसने बताया कि उसे कितना मजा आया, कितनी यादें उसके दिल में दर्ज हो चुकी हैं। शैगी का पिछला बर्थडे लक्ष्य के गुस्से के साये में फीका पड़ गया था। शायद यही वजह थी कि अब जब लक्ष्य का बर्थडे आया तो वक्त ने दोनों के सामने एक और इम्तिहान रख दिया। बर्थडे वाले दिन दोपहर में ही दोनों बाइक में घूमने निकल पड़े। पहले नया रायपुर की खाली सड़कों पर बहते रहे, जहां सन्नाटा भी एक गीत लगता था। फिर एयरपोर्ट के पास एक गार्डन में रुकने का सोचा। खाली रास्तों को देखकर शैगी का मन बाइक चलाने को मचल उठा। उसने अब तक स्कूटी चलाई थी, लेकिन कभी गियर वाली बाइक नहीं। लक्ष्य ने उसे प्यार से क्लच और गियर का रिश्ता समझाया और फिर धीरे धीरे एक्सीलेटर के साथ सामंजस्य बनाया। शैगी ने उस दिन खूबसूरत रेड ड्रेस पहन रखी थी और लक्ष्य सफेद शर्ट के साथ मेहरून ब्लेजर में था। दोनों का कलर कॉम्बिनेशन और चेहरे की खुशी, सब कुछ तस्वीरों में जैसे कैद हो गया।
लक्ष्य ने उसकी बाइक चलाते हुए कुछ तस्वीरें चुपके से ले ली, जिसमें एक सहमी लेकिन आत्मविश्वास से भरी मुस्कान भी थी। फ्लाईओवर के पास रुककर दोनों ने और तस्वीरें ली, फिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। अब शैगी पहले गियर के बिना बाइक बंद किए आगे बढ़ना सीख चुकी थी। आगे एयरपोर्ट आया, जहाँ कई लोग अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर पार्क के किनारे बैठे थे। शैगी ने भी बाइक एक तरफ खड़ी की और दोनों पार्क में टहलने लगे। एक जगह जूते सैंडल उतारकर दोनों हाथ में हाथ लिए टहलते रहे। घास पर बैठने को जगह तलाशते बीच में जाकर बैठ भी गए। बात करते करते कब दोनों लेट गए पता ही नहीं चला। शायद जमीन की नरमी और एक दूसरे की बातों की मिठास ने शरीर को भी आराम मांगने पर मजबूर कर दिया। अब दोनों आसमान देख रहे थे, वो आसमान जिसमें कुछ चमकते तारे और बहुत सी अनकही बातें थी। इसी दौरान लक्ष्य धीरे धीरे सरकता हुआ शैगी की जांघ पर सिर रखकर आसमान की ओर देखने लगा। अगर उस वक्त कोई ड्रोन से फोटो खींचता तो दोनों की बॉडी टी आकार में नजर आती, जैसे दो जिंदगियां एक दूसरे से जुड़ी हों और ऊपर की दुनिया से बेखबर। लेकिन तभी उस खूबसूरत पलों में एक अजनबी की एंट्री हुई। एक बिहारी आदमी अपनी घूंघट रखी बीवी और माँ के साथ लक्ष्य के पास आकर खड़ा हो गया। उसने अपने पैर से लक्ष्य के पैर को हल्का सा मारा और उठने को कहा। पहले तो लक्ष्य ने कुछ समझ नहीं पाया, फिर जब वो बार बार बोलता और संस्कारों की दुहाई देता रहा तो गुस्सा भीतर कुलबुलाने लगा। तुझे क्या तकलीफ है? कौन है तू मुझे समझाने वाला? मेरा मन कर रहा था कि उसे सीधा जवाब दे, लेकिन शैगी ने लक्ष्य को रोका। बोली, इससे क्या बहस करना, जिसका सोच ही टेढ़ा है। लक्ष्य ने गुस्से में कहा, जा रहे हैं हम, तू आराम से घूम, और हाँ, दोबारा कभी मेरे सामने आना मत। अब बाइक की चाबी शैगी ने वापस लक्ष्य को दी और दोनों वहां से निकल गए। रास्ते भर थोड़ी चुप्पी रही, लेकिन फिर शैगी ने बातों से, हल्की शरारतों से माहौल को हल्का किया और दोनों एक बार फिर अपने पसंदीदा मॉल में चले गए, जहां सब कुछ उजाला था और किसी की सोच के साए नहीं थे। अंबुजा मॉल का टेरेस गार्डन। अंबुजा मॉल में हल्के अंधेरे में शैगी और लक्ष्य एक जगह टेरेस गार्डन में बैठ गए। दोनों ने किस करना शुरू कर दिया। वहां आसपास पहुंचने के लिए रास्ता थोड़ा दूर था और झाड़ियों के पीछे था, इसलिए काफी आसानी और टेंशन फ्री होकर दोनों वहां किस करने लगे। दोनों कई बार वहां ओरल सेक्स करते और चले आते। आज बर्थडे पर एक्साइटमेंट की एक सीढ़ी आगे चढ़ने का समय आ गया था। लक्ष्य ने किसी को आसपास ना पाकर अपनी पैंट की जीप खोली और शैगी का हाथ अंदर डालने लगा। उसने आसपास हैरानी से देखा और बोला, क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा, झाड़ियों में दिख जाएगा जो भी आएगा, उसके पहले मैं उसे देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। उसने हामी भरी और धीरे से लक्ष्य के लिंग को चड्डी से बाहर निकाला और हाथ से उसे सहलाने लगी। लक्ष्य को काफी मजा आ रहा था। लक्ष्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी थोड़ी देर में लक्ष्य आंखें खोलकर आसपास देखता, फिर एंजॉय करता। फिर लक्ष्य ने उसे ब्लो जॉब देने को कहा। उसने पहले तो मना किया, फिर धीरे से मान गई। अब वो हल्का झुककर लक्ष्य का लिंग अपने मुंह में भरने लगी और ऊपर नीचे करके पानी निकालने में जुट गई। लक्ष्य को बहुत मजा आ रहा था। लक्ष्य ने कल्पना भी नहीं की थी कि आज ऐसा कुछ होगा। थोड़ी देर बाद लक्ष्य का पानी निकल गया और दोनों वहां से निकलकर रेस्टोरेंट चले गए और खा पीकर वहीं कुछ देर बैठ गए। नई डिशेस ट्राई करना। इस बार दोनों फूड कोर्ट गए थे, जहां एक शॉप के अंदर 10 प्रकार के स्टॉल लगे होते। सारे स्पेशल अलग अलग राज्य के व्यंजन बनाते थे। दोनों ने पहले सबका मेन्यू देखा, रेट देखा और उस हिसाब से एक फूड कार्ड बनवाकर रिचार्ज टॉप अप किया। ये पहली बार था जब दोनों इस शॉप आए थे। दोनों ने कुछ फास्ट फूड ट्राई किया और फिर अपने घर की ओर निकल चले। उस दिन बाइक चलाते वक्त लक्ष्य बहुत खुश था। शैगी के साथ बिताया आज का दिन बहुत शानदार गुजरा। भले ही कुछ देर के लिए मूड ऑफ हुआ था, पर बाद में उससे ज्यादा जरूरी और अच्छी यादें मिल गई तो सब ठीक ही लग रहा था। नागपुर की शादी और एक बहन का आखिरी चिंता। उस बीच लक्ष्य की बहन का रिश्ता तय हो गया। शादी नागपुर के एक सुंदर से हॉल में होने वाली थी। जब विदाई के दिन करीब आ रहे थे, तभी जाते जाते उसने लक्ष्य से एक सधा हुआ
मगर दिल को छू जाने वाला वाक्य कहा, अब तेरा ख्याल रखने में घर पर नहीं रहूंगी, अब अपना ख्याल तुझे खुद रखना होगा। उसकी आवाज में एक बहन की बेचैनी छुपी हुई थी, जिसे शब्दों से ज्यादा नजरों में पढ़ा जा सकता था। उसे लक्ष्य की पढ़ाई की चिंता थी और शायद उससे भी ज्यादा उसके टूटे हुए दिल की। वो जानती थी कि अंकु के साथ हुए ब्रेकअप ने लक्ष्य को भीतर से झकझोर कर रख दिया था। उसने लक्ष्य का वो ब्रेकडाउन भी देखा था, जब उसकी आंखें तो सूखी थी लेकिन उसकी आत्मा रो रही थी। अब भले ही लक्ष्य शैगी के साथ था, मगर एक बहन जानती है कि किसी रिश्ते के दर्द और मरहम में फर्क कितना बारीक होता है। इसलिए उसकी चिंता कम नहीं हुई थी, बस अब वो उसे जाहिर नहीं कर पाएगी। शादी के एक दिन पहले पूरा परिवार भिलाई से नागपुर के लिए रवाना हुआ। वहाँ सब लोग छोटी बुआ के घर पर ठहरे थे। सब कुछ व्यवस्थित था, लेकिन जब शादी का दिन आया तब अचानक एक छोटी सी लेकिन खास गड़बड़ी का एहसास हुआ। लक्ष्य का ब्लेजर घर पर ही छूट गया था। अब तक तो सब लोग भिलाई से नागपुर पहुंच चुके थे और किसी के हाथों मंगवाने की संभावना भी खत्म हो चुकी थी। लक्ष्य थोड़ा निराश था, लेकिन मजबूरी में बिना ब्लेजर के ही शादी में शामिल होने का निर्णय लिया। जब शादी का समारोह आगे बढ़ा और गर्मी बढ़ने लगी, तब लक्ष्य को ये एहसास हुआ कि शायद ये गलती उसके लिए सही साबित हुई। उसकी सफेद लिनन की पार्टी वेयर शर्ट उसके व्यक्तित्व पर एक खुला और साफ असर छोड़ रही थी। शायद कभी कभी चीजें जैसी होती हैं वैसी ही बेहतर होती है। शादी के संपन्न होते ही लक्ष्य अपने 2 बड़े भाइयों के साथ बाहर निकल गया, थोड़ी देर हवा और हल्के सुरूर की तलाश में। जब वो लौट कर आया तब घर में सारे लोग नीचे वाले फ्लोर पर खाना खाने के लिए जा रहे थे। शादी के अरेंजमेंट में नाखुश लक्ष्य उसी हॉल में दाखिल हुआ। लक्ष्य जब खाने वाली जगह पहुंचा तो लक्ष्य ने अपने परिवार वालों को खड़े होकर खाते देखा, जबकि खाने की टेबल में 2 रो होती है, एक और लड़के और दूसरी तरफ लड़की वाले बैठते हैं। जहां दोनों तरफ लड़के वालों को देखकर और लक्ष्य के घर वालों को खड़े खाना खाते देखकर लक्ष्य का खून खौल गया। लक्ष्य को गुस्सा आने लगा। लक्ष्य ने जीजू और उसके भाई को अरेंजमेंट के लिए थोड़ा बहुत सुनाया। जीजू के भाई ने लक्ष्य के लिए एक सीट खाली करवाई और बैठने के लिए बोला। लक्ष्य ने कहा, लक्ष्य के घर वालों के लिए जगह कहाँ है? मैं उनके बगैर नहीं बैठूंगा। लक्ष्य की चाची लक्ष्य के पास आकर कहने लगी कि तुम ऐसे गुस्सा करोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। तुम हमारी वजह से इससे मत झगड़ो, हम कंफर्टेबल हैं, तुम बैठो और खाओ, हमारे बारे में इतना मत सोचो। लक्ष्य ने खुद को संभाला और चुपचाप खाना खाने लगा। नशे में लक्ष्य की आंखें लाल हो गई थी। घर वालों को लगा गुस्से की वजह से लाल हो गई है। शायद इस वजह से घर वाले समझे कि लक्ष्य को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, जबकि मैं उस समय थोड़े से ही गुस्से में था। खाना खाने के बाद विदाई का जब समय आया, लक्ष्य को खुशी थी कि लक्ष्य की बहन नए जीवन की शुरुआत करने जा रही थी। घर पर सौतेली माँ होने की वजह से उसे अक्सर कुछ न कुछ सुनते रहना पड़ता था। लक्ष्य की बहन और माँ में अक्सर किसी न किसी बात पर बहस या लड़ाई हो ही जाती। बाद में पापा लक्ष्य की बहन को जब उल्टा पुल्टा कुछ बोल देते तो लक्ष्य का माथा गर्म हो जाता। इन सारी बातों के कारण ही लक्ष्य ने बड़ी मम्मी को लड़का देखने बोला और उसको सेटल होने में साथ दिया। ताई की विदाई। जब लक्ष्य की बहन कार में बैठने लगी थी और जाने वाली थी, उसने रोते हुए लक्ष्य से ख्याल रखने की बातें की और गाड़ी में बैठ गई। लक्ष्य ने और भाइयों ने कुछ दूर तक कार को ढकेला और फिर वो आगे चली गई। सब भाइयों ने राहत की सांस ली। हमारी बहन का घर बस गया। ऐसी कुछ बातें करते हम वापस हॉल में लौटे और सामान को ध्यान से गाड़ी में लोड करवाया और घर तक पहुंचवाया। शादी के सारे कार्यक्रम हो जाने के बाद हम अपने घर भिलाई आ गए और एक छोटा सा रिसेप्शन रखा। 1 हफ्ते में सारे रिश्तेदार भी धीरे धीरे अपने घर चले गए और लक्ष्य भी कॉलेज जाने लगा। फिर लक्ष्य रायपुर अपने दोस्त के फ्लैट आ गया था। अब लक्ष्य की पढ़ाई और शैगी, बस यही जिंदगी थी। अंबुजा मॉल की निराशा, जवानी का जोश उस समय उफान में था। शैगी और लक्ष्य उस दौरान फिर अंबुजा मॉल गए। वहाँ टेरेस्ड गार्डन में दोनों फिर किस करने लगे। कुछ देर बाद मन नहीं भरा तो नीचे कपड़ों की शॉप चले गए। ट्रायल रूम चेक करने पर भीड़ नजर आ रही थी। दोनों ने अगली शॉप चेक की,
वहां भी हलचल ज्यादा थी। दोनों अपने अपने को समझा बुझाकर वापस लौट ही रहे थे। लक्ष्य उस समय सचिन की अनफील्ड लेकर गया था। उसे लक्ष्य की एक्टिवा चाहिए थी। लक्ष्य ने सोचा, मॉल में भले ही कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम दोनों लोग ड्राइव में मजे ले लेते हैं। बाइक की रफ्तार लक्ष्य ने 80-90 की रखी थी। दोनों ने इस बार रास्ता भी अलग चुना था। मॉल से बाईं दिशा में रायपुर लगता और दाईं दिशा में जाने पर दूर हाईवे में मिलता था। दोनों ने हाईवे से जाने का निर्णय लिया। वहाँ शैगी और लक्ष्य सारी दुकानें धीरे धीरे कम होते देख रहे थे। दोनों आउटर की ओर जा रहे थे। एक वक्त ऐसा आया कि एक कॉलोनी दिख रही थी पर रास्ता खाली था। लक्ष्य ने गाड़ी धीरे की और आसपास का मुआयना करने लगा। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।